नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल में। क्लास शुरू करें उससे पहले माय नेम इज धर्मेंद्र गिनाव एंड वेलकम बैक माय YouTube चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की जो हमारी क्लास किस पर है, बी वर्ब। आपने कई जगह देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी, लेकिन उस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि वहां पर कोई वर्ब नहीं है। जहां पर मेन वर्ब नहीं, वहां पर हम क्या करेंगे, इज, एम, आर का जहां पर भी यूज करते हैं वो क्या होती है, बी वर्ब। अगर आप किसी भी मेन वर्ब के साथ में अगर इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी का यूज करते हैं तो वो क्या किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब काम करते हैं, ठीक ना। और एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो हमारे मेन वर्ब होती है वो क्या है, एक सब्जेक्ट का कार्य बताती है। सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूं, ठीक ना, तो उसके लिए मैंने रनिंग यूज किया। क्या यूज किया, रनिंग। बट मैं कब कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, एक समय बताती है कि आप जिस काम को कर रहे हो वो किस समय में कर रहे हो, वो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है, ठीक ना। जैसे आई एम रनिंग, तो यहां पर क्लियर हो गए। मैं एक कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक ये सेंटेंस बनाया, मतलब मैं प्रेजेंट में दौड़ रहा हूं, मतलब मैंने ना तो मैं दौड़ना बंद किया और ना मेरी अभी रनिंग पूरी हुई, मतलब कंटिन्यू है। अगर मेरी पूरी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, हैव यूज करके उसको परफेक्ट बना दूंगा। जब हमें बोलना पड़ेगा या मुझे बोलना होगा कि आई हैव रन, ठीक है ना, मतलब मैं दौड़ चुका हूं। तो ये तो है हमारे टेंस की बात हुई। और क्लास को शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब होता है मेरे लिए बहुत ही बड़ा मायना रखता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है क्लास के दौरान। और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मेरी क्लास को कोई वॉच कर रहा है, ठीक है ना। और आज की जो हमारी क्लास है किस पर है, बी वर्ब है। और क्लास को पूरी अंत तक देखें ताकि हम लोग कहीं मिस ना करें कोई चीज। क्या है, क्लास का है हमारा बी वर्ब है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा इसका पहले मैं मोटा मोटा डेफिनेशन बता देता हूँ। क्या डेफिनेशन बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तीन चीजें याद रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे, थ्री चीज याद रखोगे, ठीक है ना। व्यक्ति मतलब मैं, वस्तु मतलब कोई भी हो सकती है या कोई स्थान, है ना, उसकी सिचुएशन। अब सिचुएशन जानना है कि वो कहाँ है, कैसी है और क्या है। क्या है सिचुएशन, कहाँ है, कैसी है और क्या है। आपको ये किसकी स्थिति बताना है, या तो व्यक्ति की स्थिति कहाँ है, कैसी है और क्या है, या प्लेस, स्थिति, सिचुएशन, कहाँ है, कैसी और क्या है, या किसी वस्तु, है ना, किसी थिंग्स की आपको स्थिति बताना है कि वह कहाँ है, कैसी है और क्या है। तो जब आपको ये बताना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, बी वर्ब का, ठीक है ना। कहने का मतलब मोटा मोटी कि जब हमारे बोले जाने वाक्य के अंत में वह कहाँ है, कैसी है, क्या है, तो हम बी वर्ब का यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल से देखेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास, ठीक है ना। बी वर्ब को हम तीनों ही टेंस में यूज करेंगे। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट की पहचान लास्ट में है आता है और पास्ट की था और इसका गा। आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो जो कि मुझे सब बताना पड़ेगा। अब प्रेजेंट में हम बी वर्ब के लिए क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इज किसके साथ यूज करेंगे, एम किसके साथ यूज करेंगे और आर किसके साथ में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर इज जो है, हम जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हैं, ही, सी, इट या सिंगल नेम। और ये जो आई है, एम है, हम आई के साथ में यूज करेंगे। आई अपना सामान खुद लेके चलता है, ठीक है ना, कि हमें एम दे दो, हम अपने आप देख लेंगे, तो देख लेगा भाई। नेक्स्ट है आर जो कि हम किसके साथ यूज करेंगे, प्लूरल के सब्जेक्ट ये है वी, यू, दे, ठीक है ना, वी, यू, दे। ये नोट करेंगे आप लोग, जो भी मेरी क्लास को देखता हो इसको नोट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पास्ट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या, बी वर्ब क्या होगी, वॉज एंड वर। अब जो ये हमारे वॉज है ये हम सिंगुलर के साथ में यूज करेंगे। सिंगुलर के सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम, प्लस यहाँ पर आई को भी हम सिंगुलर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर।
वर्ब हम प्लूरल के साथ में यूज करेंगे और इस प्लूरल में हमारे जो सब्जेक्ट है वो कौन से, यू वी दे। यहां तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर की बी वर्ब क्या है, विल बी। ये मुझे बहुत ही पसंद आता है, इसमें कोई पंगा ही नहीं, बस आप विल बी यूज किया, सब्जेक्ट कोई से भी ले लो, ठीक ना। इसमें मैंने लिखा ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ में आप यूज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट कौन से हमारे, एक बार और आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, आई वी यू दे ही सी इट, या कोई सिंगल नेम, ठीक है। अगर ये समझ में आया तो हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें अच्छे से हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर होगा, ठीक है ना। और ये तीनों ही टेंस में हम बी वर्ब को यूज कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लास थोड़ी बड़ी ना हो, आप लोग कहीं बोर ना हो जाए मेरी क्लास से एग्जिट ना हो जाए, इसलिए हम क्लास को छोटा करेंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि हम छोटी छोटी जब चीजें सीखते हैं उससे क्या है, हमें बहुत ही फायदा मिलता है और हमें इंग्लिश बोलने में मदद मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं टीचर हूं, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने वर्ब, मेन वर्ब तो मैंने कहीं नहीं लगाई, मैं एक शिक्षक हूं, ओहो, ठीक ना, मैं एक शिक्षक हूं। आप भी शिक्षक हो सकते। अब क्या है, जैसे कि मैं शिक्षक हूं, अब मेरे को यहां पर मैंने देखा कि यहां पर मेन वर्ब कहीं भी नहीं है, लेकिन मेरे को प्रेजेंट बताना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं कि आई टीचर का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। अब मुझे यही नहीं क्लियर हो रहा है कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो मैं कैसे बता दूंगा कि मैं टीचर हूं, या आप कैसे बता दोगे कि आप टीचर हो, ठीक है ना। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं प्रेजेंट में अगर मैं टीचर हूं तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर बी वर्ब यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। क्या है हमारा आज का टॉपिक है, तो मैंने पहले बताया था कि आई के साथ में हम एम यूज करेंगे। मैंने एम यूज किया, ये बन गया एक राइट सेंटेंस, ठीक ना, मैं टीचर हूं, आई एम टीचर। अगर मुझे यही पास्ट में बताना कि मैं टीचर था, क्या था, मैं पास्ट में बताना हो मैं टीचर था, ठीक है ना, मैं शिक्षक था, आई वॉज टीचर। यही मुझे फ्यूचर में बताना हो कि मैं टीचर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी टीचर, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट है वह सिंगर है। मैंने क्या पहले अभी आई लिया था, अब हम प्लूरल सिंगुलर के सेंटेंस में वह सिंगर है, वह गायक है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, आप सी ही कुछ भी ले सकते हो, गायक है, ठीक है ना। सी इज सिंगर, ये मैंने प्रेजेंट में बता दिया, मेरे को पास्ट में बताना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सी वॉज सिंगर, ठीक है ना। और अगर मुझे यही बताना है किसमें, फ्यूचर में, तो सी विल बी सिंगर, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, एक व्यक्ति की स्थिति मैंने बता दी। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, मैंने तीन चीजें आपको काउंट करवाई थी, ठीक ना, कि कौन कौन सी करवाई थी। फर्स्ट थी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ठीक है ना। जैसे कि यह कार है ना, तो दिस इज कार, क्या बोलेंगे, दिस इज कार, ठीक है ना। ये जो मैंने इज यूज किया, ये भी एक बी वर्ब है, ठीक है ना। वह स्कूल है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दैट इज स्कूल। ये एक किसका ये मैंने थिंग्स बता दिया। जब हमें एक किसी मैंने तीन चीजें बताई थी ना, व्यक्ति, वस्तु मैंने बता दी, कार, और ये स्थान हो गया हमारा कौन सा, स्कूल। जैसे आप बातों में बोलते हैं वेर इज ताजमहल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं वेर इज ताजमहल, तो आप जो इज यूज करते हैं
ये जो एज यूज करते हैं आप कौन सा यूज करते हैं, बी वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि आपने क्या बोला वेयर इज ताजमहल, तो आपको यहाँ पर आपके पास कोई मेन वर्ब नहीं है। जहां पर मेन वर्ब नहीं है आप याद रखिए कि जहां मेन वर्ब नहीं है आपको सिंपली आपको वहां पर यूज करना है बी वर्ब। और बी वर्ब की आपको कंडीशन पता चल गई कि कहाँ कहाँ यूज करना और कैसे कैसे यूज करना, ठीक है ना। तो मैंने ये बता दिया, अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिव बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं सभी के स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। क्या करता हूं मैं, स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्लेस आपको पता है ना, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं एक बार में सभी के सभी स्ट्रक्चर लिख देता हूं, ठीक है ना। पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है ना। फिर आपकी जो बी वर्ब है, बी वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर मेन वर्ब नहीं लिखा, ठीक है ना। क्या लिखा, बी वर्ब। तो बी वर्ब में आप ये तीन ये लिखेंगे ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये सब लिखेंगे। और जब आपको नेगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जब आपको यही आपको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करोगे, बी वर्ब को आगे ले आओगे, ठीक है ना। बी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो नोट होता है हमारा हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही हम लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, बी वर्ब को बी कर रहा हूं, ठीक है ना। प्लस ये क्या, जब हमें डब्ल्यू एच वाले सेंटेंस बनाना होगा ना, क्या बनाना होगा, जब डब्ल्यू एच वाले, डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, जहां पर जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, या हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फॉर, अबाउट हुम, फॉर हुम। जब हम डब्ल्यू एच की क्लास पढ़ेंगे ना तो हम ये सभी के सभी जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर एक डब्ल्यू एच हो जाएगा प्लस बी वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और जब आपको नेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं करना, बस आप इसको इसके बाद में नोट करना, ठीक है ना। अब कुछ सेंटेंस बोलते हैं, कुछ मैं बोल के आपको बताता हूँ बैक टू बैक, ठीक है ना। मैं खुद बैक टू बैक बोल के बताऊंगा। जैसे मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, आई एम टीचर, ठीक है ना। मैंने पहले किसका यूज किया, ये बी वर्ब की जगह में आप जिस टेंस में बात करेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है ना। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। जैसे मैं अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ, प्रेजेंट के सभी के सभी मैं आपको नेगेटिव बोल के बता, जैसे आई एम टीचर, मैंने सिंपल पढ़ा आई एम टीचर, फिर नेगेटिव आई एम नॉट टीचर, क्या मैं टीचर हूं, क्या मैं टीचर हूं, तो एम आई टीचर, ठीक है ना। क्या मैं टीचर नहीं हूं, एम आई नॉट टीचर, मैं टीचर क्यों हूं, ठीक है ना। ये डब्ल्यू एच का हो गया, ठीक है ना। मैं टीचर क्यों हूं, वाई एम आई टीचर, मैं टीचर क्यों नहीं हूं, मैं टीचर क्यों नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एम आई नॉट टीचर। ये किसका हो गया, प्रेजेंट का। अगर मुझे पास्ट में बताना तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज टीचर, मैं टीचर था, मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट टीचर। क्या मैं टीचर था, वॉज आई टीचर, क्या मैं टीचर नहीं था, है ना, वॉज आई नॉट टीचर। मैं टीचर क्यों था, वाई वॉज आई टीचर, मैं टीचर क्यों नहीं था, मैं टीचर क्यों नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा, वॉज, वाई वॉज आई नॉट टीचर, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर, मैं टीचर होगा, बिल्कुल हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई विल बी टीचर, मैं टीचर नहीं होगा। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, किसी चीज को अगर पाने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं बन पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगा, बट हमें करना है, ठीक है ना, हैव टू डू, करना है हमें। तो मैं बोलूं कि मैं टीचर होगा, ठीक है ना, आई विल बी टीचर, मैं टीचर नहीं होगा, आई विल नॉट बी टीचर, क्या मैं टीचर होगा, विल आई बी टीचर। और अगर मुझे बताना कि मैं टीचर नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा,
विल आई नॉट बी टीचर, मैं टीचर क्यों होगा? क्वेश्चन है ना, आपसे क्वेश्चन है, मैं टीचर क्यों होगा? तो मैं आप बोलूंगा वाई विल आई टीचर, वाई विल आई बी टीचर, मैं टीचर क्यों नहीं होगा? मैंने यहाँ पर जो WH उसको नेगेटिव बना दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? वाई विल आई नॉट बी टीचर। और आप एक चीज और नोट करेंगे कि जहां हमारा WH वाला या फिर इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसके बाद में अगर नेगेटिव अगर हमें बनाना है उसके साथ में नेगेटिव, तो जो हम नोट यूज करेंगे वो कहां पर यूज करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया, और अगर नहीं आता तो आप मेरी कमेंट्स बॉक्स में जाइए, वहां जाके कमेंट्स करिए, ताकि मैं इस टॉपिक को अगर कहीं कमी हुई मेरे से या अच्छा पढ़ाने की अगर कोशिश रहेगी तो मैं और भी इस पे वीडियो लाऊंगा। और ये हमारी 60 डे की सीरीज चल रही, जिसका तीसरा डे है ये, ठीक ना, थर्ड डे है। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।